Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start new chapter reticular formation and limbic system. First clinical term is loss of consciousness. हमारे कॉन्शियसनेस का ताल्लुक रेटिकुलर फॉर्मेशन से होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऑन ऑफ स्विच भी कहते हैं। जब रेटिकुलर फॉर्मेशन से सिग्नल्स जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स अवेकन्ड और अवेयर रहते हैं और हम कॉन्शियस स्टेट में होते हैं। अगर किसी भी वजह से रेटिकुलर फॉर्मेशन की लीजन हो जाए तो हमारी कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज शिज़ोफ्रीनिया। शिज़ोफ्रीनिया एक वर्ड है जो दो कंपोनेंट से बने हैं। शिज़ो मीन्स स्प्लिट एंड फ्रीनिया मीन्स माइंड। फ्रीनिया का नॉर्मल मतलब जो है वो हम फ्रीनिया को डेफ्राम के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ फ्रीनिया का मतलब माइंड है। तो वी कैन से स्प्लिट माइंड और इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्कैटर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग। अभी इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। तो पहले सिम्टम इसमें आते हैं डिलूजन। डिलूजन्स आर फर्स्ट बिलीफ दैट आर नॉट बेस्ड इन रियलिटी। ठीक हो गया। यानी डिलूजन्स जो है वो ऐसी बातें होती हैं जिसका रियलिटी के साथ कोई काम ना हो। तो शिज़ोफ्रीनिया का पेशेंट जो है वो डिलूजन्स का शिकार होता है। नंबर 2 हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस फिर ऑडिटरी भी हो सकती हैं। विजुअल मतलब कि उसे किस्म की आवाज़ें आएंगी, यानी कोई बंदा नहीं होगा, कोई आवाज़ उसे पुकारने वाला नहीं होगा, लेकिन उसे आवाज़ महसूस होगी या उसे कोई चीज़ दिखेगी जो कि रियलिटी में होएगी नहीं। थर्ड वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिक्रीज इन इमोशन, डिक्रीज इन मोटिवेशन which is also known as evolutions, and loss of interest affects memory, learning plus understanding. सीवियर केसेस में हम शिज़ोफ्रीनिया के पेशेंट जो है वो उनकी मेमोरी भी इफ़ेक्ट होती है, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों चीज़ें उनकी इफ़ेक्ट होती हैं। इसकी काजेज़ की बात करेंगे तो काज इंक्लूड जेनेटिक फैक्टर्स एंड प्री नेटल इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल फ्लू, टैक्सोप्लाज्मोसिस, स्ट्रेस, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़, imbalance of neurotransmitters, example dopamine, GABA, serotonin, etc. Brain injuries, autoimmune disease, for example celiac disease, and certain medications including steroids and antihistamines. अब हम बात करेंगे कि लिम्बिक सिस्टम का शिज़ोफ्रीनिया के साथ क्या ताल्लुक है। अगर हम किसी ड्रग को यूज़ करके लिम्बिक सिस्टम पे जो डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं उसे ब्लॉक कर दें तो शिज़ोफ्रीनिया के सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। फिनोथायाज़ोन एक ड्रग है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स इन लिम्बिक सिस्टम। पॉइंट नंबर 3 इज फिनोथायाज़ोन हैज़ मोटर साइड इफेक्ट्स ऑन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स विद इन एक्स्ट्रा pyramidal सिस्टम. It was easy to understand. Next is Kluer-Bucy syndrome. Kluer-Bucy syndrome is a neurological condition involving bilateral lesion of right and left amygdala of brain. Hippocampus may also be affected. एक सिंड्रोम है जिसमें एमिगडाला और हाइपोकैम्पस दोनों की लीजन हो जाती है। अब एमिगडाला और हाइपोकैम्पस के फंक्शंस की बात करेंगे। एमिगडाला हमारा फियर, एंगर और सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, जबकि हाइपोकैम्पस मेमोरी में। और ये दोनों मतलब कि एमिगडाला और हाइपोकैम्पस दोनों टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी जिसमें टेम्पोरल लोब की लीजन हो वो क्लूर-बुसी सिंड्रोम काज कर सकती है। अब इसके प्रॉपर काजेस की बात करेंगे तो काजेस इंक्लूड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, एंसेफेलाइटिस, एल्जाइमर डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, हेड ट्रॉमा, एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, स्ट्रोक, एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिजीज। सिम्टम्स, हमने एमिगडाला की बात की थी कि इसका ताल्लुक सेक्सुअल बिहेवियर्स के साथ है। तो इसके सिम्टम्स में आएगा हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर ओरेलिटी। हाइपर ओरेलिटी का मतलब ये है कि जो पेशेंट इसका शिकार होगा वो एडिबल प्लस नॉन एडिबल दोनों आइटम्स को ओरली ट्रीट करेगा। हाइपरफेजिया मीन इंक्रीज ईटिंग, विजुअल एग्नोजिया विच मीन्स विजुअल ब्लाइंडनेस, एंटीरोग्रेड एमनेजिया। एंटीरोग्रेड एमनेजिया का मतलब ये है कि लीजन के बाद की जो बातें वो उसे उसमें डिफ़िकल्टी होगी उसे याद करने में। लैक ऑफ फियर प्लस एंगर प्लस देयर इज़ नो लॉस ऑफ मेमोरी। ट्रीटमेंट में आता है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्लूडिंग SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंटीसाइकोटिक्स,
carbamazepine and leuprolide. Thank you.